लास्ट क्लास में हमारी इसकी मार्शल की अप्रोच खत्म हो गई थी, तो आज हमें पूरा रिकैप लेने की जरूरत नहीं है। आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्लास विल बी ऑफ हिग्स अप्रोच। बहुत दिनों से हम मार्शल की अप्रोच पढ़ रहे हैं, सिंगल डबल। अब हम हिग्स की अप्रोच पढ़ेंगे। हिग्स की अप्रोच का नाम एज यू ऑल नो इट्स आईसी अप्रोच। हेडिंग डाल लीजिए जब तक एक दो बच्चे और आ जाए। हिग्स की अप्रोच का नाम आईसी अप्रोच। करें, स्टार्ट करें, फिर कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट होते रहेंगे। हिग्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। आईसी अप्रोच, सबसे पहले आईसी वर्ड का मतलब समझते हैं कि ये आईसी कैसे होता है, ये आईसी क्या होता है। जब बेटा जी मार्शल की अप्रोच का नाम था यूटिलिटी अप्रोच, तो पहले दिन मैंने आपको यही समझाया था कि यूटिलिटी क्या होता है, व्हाट सेटिस्फाइंग पावर होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो सब चीजें क्यों समझाई थी, क्योंकि मार्शल के अप्रोच का नाम क्या था, यूटिलिटी अप्रोच। तो हमने ये समझा था कि यूटिलिटी क्या होता है। सेम उसी तरीके से आज हिग्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आईसी क्या होता है। आईसी क्या होता है, व्हाट इज आईसी। आईसी समझने के लिए, ठीक है जी, जो लोग कनेक्टेड है हमारे साथ, आईसी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हिग्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। हिग्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच। और हम सबसे पहले समझेंगे कि ये वर्ड आईसी का क्या मतलब होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे बेटा जी तीन चीजें हमारे पास, एक है कंज्यूमर की इनकम, एक एग्जाम्पल के तौर पे, नेक्स्ट पेज चलो, एक है कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम दैट इज 200। एप्पल का प्राइस है 10 रुपीज और बनाना का प्राइस है 20 रुपीज। हमारा एप्पल सस्ता है बनाना से, ठीक है जी। तो एप्पल का प्राइस है 10 रुपीज, बनाना का प्राइस है 20 रुपीज और कंज्यूमर की इनकम है 200 रुपए। ठीक है बेटा जी, इतना डाटा क्लियर है, समझे आईसी क्या होता है और हिग्स की अप्रोच का नाम आईसी अप्रोच क्यों है। बहुत ध्यान से समझना कि आईसी क्या होता है और हिग्स की अप्रोच का नाम आईसी अप्रोच क्यों है। कंज्यूमर की इनकम है 200 रुपए, एप्पल का प्राइस है 10 रुपए, बनाना का प्राइस है 20 रुपए। ठीक है जी, मैंने छोटा सा डाटा लिया है। तो मैं एप्पल को क्या बोल सकती हूँ बेटा जी, एप्पल हो गया मेरा गुड ए और बनाना हो गया मेरे लिए गुड बी। जहां डाउट आए बता दीजिएगा। एप्पल हो गया गुड ए और बनाना हो गया गुड बी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल गुड ए हो गया, बनाना गुड बी हो गया। क्वेश्चन ये है कि क्या कंज्यूमर, ये एक बंडल्स है, ये कुछ बंडल्स है। बंडल्स मतलब कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कौन से गुड्स के, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ए एंड गुड बी। ये कुछ बंडल्स और कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ गुड ए एंड गुड बी। कैसे कॉम्बिनेशंस है, जैसे आप देख सकते हैं पहला कॉम्बिनेशन है 4,6 और आगे आपके साथ क्वेश्चन है 4,6 के बंडल को क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। सारा डेटा आपके पास है, रेडी हो जाओ, सोचो। कर सकता है। ठीक है जी, क्या मतलब है वैसे इस 4,6 का,
कि 4,6 वाला जो बंडल है, 4 एप्पल बिल्कुल सही, और 6 बनानास, ठीक है जी, और 6 बनानास। तो 4 एप्पल और 6 बनानास वाला बंडल क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है? इनका आंसर है यस। अब आप बाकी सब आंसर्स दो। अगर वो 4 एप्पल्स कंज्यूम करता है तो एप्पल का रेट क्या चल रहा है? बोलिए बाकी सब, नवजोत, हर्षिता। हाँ जी बिल्कुल, एप्पल का रेट क्या चल रहा है? 10 रुपए। तो 4 एप्पल बेटा जी कितने के हो गए? 40 रुपीज। 40 रुपीज। और 40 के तो एप्पल हो गए, और 4,6, तो ये 6 क्या है? बनाना। तो 6 बनाना 20 इंटू 6 कितने के हो गए? 120। 120 के बनानास हो गए, और बेटा जी 40 के एप्पल हो गए। तो उसके पास टोटल कितने पैसे होने चाहिए? 160। और कंज्यूमर की इनकम आपको कितनी दे रखी है? 200। अब दो आंसर, क्या कंज्यूमर 4,6 वाले बंडल को अफोर्ड कर सकता है? द आंसर इज यस। यस। ठीक है जी। कुछ बच्चे हमारे लेट कनेक्ट हुए, तो एक छोटा सा रिकैप आपके लिए, हम वापस चले जाते हैं। आज हम हिग्स की अप्रोच शुरू करेंगे, और हिग्स की अप्रोच का नाम है बेटा जी आईसी अप्रोच। आईसी अप्रोच पढ़ने के लिए आज ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि आईसी क्या होता है। तो जो मेरी आज की क्लास है वो इस चीज पे है कि आईसी क्या होता है, व्हाट इज आईसी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आईसी क्या होता है, तो आप तभी अप्रोच पढ़ पाओगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आईसी क्या है, तो आप अप्रोच कैसे पढ़ोगे? आईसी पढ़ाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने कंज्यूमर की इनकम ली है 200 रुपए। क्लियर है देव? आप थोड़ा लेट कनेक्ट हुए थे। एप्पल का प्राइस है 10 रुपीज, बनाना का प्राइस है 20 रुपीज, और ये हमारे कुछ बंडल्स हैं। बंडल्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस। कौन से गुड के कॉम्बिनेशन है? गुड ए, ए हो गया एप्पल, और गुड बी हो गया बनाना। और बंडल्स कैसे बनते हैं? जैसे 4,6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 एप्पल 6 बनाना, क्योंकि गुड एज अ पहला गुड एप्पल था ना, तो 4,6 मतलब 4 एप्पल 6 बनाना। क्वेश्चन ये है कि क्या कंज्यूमर 4 एप्पल 6 बनाना अफोर्ड कर सकता है? तो इन्होंने इनकम से चेक किया, एप्पल का प्राइस कितना है? 10 रुपए, तो इन्होंने बोला अफोर्ड कर सकता है, और 6 इंटू 20 किया तो आया 120। 120 के बनाना, 40 का एप्पल, टोटल कितना बैठ रहा है? 160। और कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 200। तो मुझे आंसर मिला कि कंज्यूमर इस बंडल को अफोर्ड कर सकता है। क्लियर है? ऐसे ही मैं कुछ और बंडल्स लिखूंगी, आपको बताना है कि कौन कौन से वो अफोर्ड कर सकता है और कौन कौन से वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। सोच के बताना। 4,6 ये तो पुराने वाला है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रही हूँ, डाटा के लिए। 4,6 तो आपने बोल ही दिया कर सकता है। और बंडल्स है मेरे पास 10,4 कर सकता है। ठीक है, मैं 5-6 लिख देती हूँ, आप सोच लो। 20,15 नहीं कर सबको सकता। आंसर्स देने हैं। हाँ चलो, ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नेक्स्ट है 15,10 नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है। 6,12 नहीं कर सकता। और लास्ट बंडल है हमारा 8,10। नहीं कर सकता। चलो वेरी गुड। अब ये दो, इन बच्चों ने तो अपना आंसर्स दे दिया और इन्होंने अच्छे से पढ़ा, ये क्लियर है। बाकी सब जो हमारे साथ लाइन पे है, आपके भी यही आंसर्स है बेटा जी। चेक करो कि कंज्यूमर कौन से बंडल्स अफोर्ड कर सकता है और कौन से बंडल्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। 4,6, 10,4, 20,15। शिवांश जो एक और है, वो शायद हमारे साथ लेट जुड़े हैं, शिवांश खट्टर। ठीक है जी। तो बेटा जी एक बात आप इसे समझ लो, नहीं तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। ये बंडल्स हैं, और आपको ये बताना है कि कंज्यूमर कौन सा बंडल अफोर्ड कर सकता है और कौन सा बंडल अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये कैसे बताओगे? ये जो बंडल्स हैं ये एप्पल और बनाना के हैं,
और ऊपर आपको एप्पल का प्राइस दे रखा है और बनाना का प्राइस दे रखा है। हम हिक्स की अप्रोच शुरू कर रहे हैं और हिक्स की अप्रोच का नाम है आईसी अप्रोच, और हम आईसी का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आईसी क्या होता है। ये बंडल्स है और ये ऊपर एप्पल का प्राइस दे रखा है, बनाना का प्राइस दे रखा है, कंज्यूमर की इनकम दे रखी है। अब वो पूछ रहे हैं 4,6 अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो 4 एप्पल 6 बनाना, 4 एप्पल, एप्पल का रेट है 10 रुपए, तो 4 एप्पल हो गए 40 के, 6 बनाना हो गए 120 के, तो टोटल हो गया 160। कंज्यूमर की इनकम है 200, तो टिक, इसे वो अफोर्ड कर सकता है। 10,4, 10 एप्पल 4 बनाना, 10 एप्पल का प्राइस हो गया 100, 4 बनाना का प्राइस हो गया 80, 180। बिल्कुल सही आंसर जो बच्चे दे रहे थे, ये भी अफोर्ड कर सकता है। 20,15, अगर वो 20 एप्पल लेगा तो 200 रुपए तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे। एग्जैक्टली, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। वेरी गुड। 15,10 वाला 150 और 200, ये भी नहीं हो सकता। वेरी गुड। 6,12 वाला बंडल 60 और 240, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वेरी गुड। 8,10 की बात करें तो 80 और 200, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता ना। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये जो 4 बंडल्स हैं ये अफोर्ड नहीं हो सकते हैं, और वो जो 2 बंडल्स हैं वो अफोर्ड हो सकते हैं। अब आईसी क्या होता है बेटा जी? 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक का नाम होता है आईसी, इसकी फुल फॉर्म होती है, आज तक तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिफरेंस कर्व। आईसी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिफरेंस कर्व। एक और कॉन्सेप्ट है जो हिक्स की अप्रोच में आता है, चाहे उसका नाम कहीं अभी आया नहीं है, दैट इज बजट लाइन। जिस तरीके से, बहुत ध्यान से सुनना, जिस तरीके से मार्शल ने, जिस तरीके से मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच दी थी, सेम उसी तरीके से, ऑडिबल है देव? जिस तरीके से मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच दी थी, सेम उसी तरीके से हिक्स ने आईसी अप्रोच दी थी। मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच में सिर्फ यूटिलिटी का इस्तेमाल किया है, लेकिन हिक्स ने आईसी अप्रोच में 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको बेटा जी हिक्स की आईसी अप्रोच पढ़नी है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो आईसी और एक बीएल। एक आईसी और एक बीएल। व्हाट इज आईसी? इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज बीएल? बजट लाइन। अगर आपको ये 2 कॉन्सेप्ट्स पता है तभी आप हिक्स की अप्रोच पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, क्योंकि आज की क्लास बेटा जी पहली क्लास है, किसी की भी छूट गई तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको हिक्स की अप्रोच समझनी है तो आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी, एक तो नंबर 1 इंडिफरेंस कर्व और नंबर 2 बजट लाइन। 2 कॉन्सेप्ट्स, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन? बेटा जी आपको मैंने कंज्यूमर की इनकम दी, एप्पल का प्राइस दिया, बनाना का प्राइस दिया और बहुत सारे बंडल्स दिए, जिसमें टोटल कितने बंडल्स थे? 6। 4,6, 10,4, 20,15, 15,10, 6,12, 8,10। ये जो सारे बंडल्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन? आईसी क्या होता है? जो इन सारे बंडल्स को शो करेगा। आईसी में 4,6 वाला बंडल भी आएगा। चलो मैं जल्दी जल्दी, आईसी में 4,6 वाला बंडल भी आएगा, 10,4, 10,4। अगला है हमारा 20,15। ठीक है जी, ये हो गए। और बोलो फोर्थ बंडल क्या था? आपने इस कॉपी में लिखा होगा। फोर्थ बंडल 15,10, 15,10, 6,12, 8,10। हाँ 15,10। नेक्स्ट है 6,12, चेक कर लो आप। बोलिए बेटा जी लास्ट क्या है? 8,10। 8,10। ठीक है जी, तो क्या समझाना चाह रही हूँ मैं? ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप आईसी की बात करो तो आईसी में सारे बंडल्स आते हैं, चाहे वो अफोर्ड हो सके बेटा जी, चाहे वो अफोर्ड ना हो सके, चाहे वो अफोर्ड हो सकते हो, चाहे वो अफोर्ड ना हो सकते हो।
दोनों बंडल्स आईसी में आते हैं। आईसी की ये खासियत होती है कि आईसी के अंदर वो बंडल्स भी आएंगे जो अफोर्ड हो सकते हैं और आईसी के अंदर वो बंडल्स भी आएंगे जो अफोर्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन आईसी से बजट लाइन में जाने के लिए एक फिल्टर लगाया गया है। अभी मैं प्रॉपर नाम लूंगी, फिल्टर लगाया गया है। वो फिल्टर ये है कि सिर्फ वही बंडल्स आगे जाएंगे जो अफोर्ड हो सकते हैं। अब आपने टिक किस किस में लगाया था? शुरू के 2 में। तो बजट लाइन में सिर्फ कौन कौन से बंडल जाएंगे? एक तो 4,6 जाएगा बेटा जी, और एक 10,4 जाएगा। बताओ, कुछ 1% भी समझ में आया हो? 1% भी। और वो चीजें, ये वो बंडल्स हैं जो अफोर्ड हो सकते हैं। तो ये हमारे हिग्स के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक का नाम है आईसी और एक का नाम है बजट लाइन। बताइए जी, किसी को कोई डाउट है तो? एक कॉन्सेप्ट का नाम है आईसी, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है बजट लाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन? ये दोनों कॉन्सेप्ट हिग्स ने दिए हैं। अभी हमने फेयर लैंग्वेज में बात ही नहीं करी, ये तो रफ लैंग्वेज चल रही है। ये सब कुछ रफ है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी फेयर लैंग्वेज क्या है वो आई टेल यू लेटर ऑन। अभी तो जस्ट वी आर टॉकिंग रफली कि हिग्स ने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए। एक का नाम है आईसी, एक का नाम है बजट लाइन। आईसी में तो बेटा जी सारे बंडल्स आएंगे, क्या समझे? आईसी में सारे बंडल्स आएंगे, चाहे वो अफोर्ड हो सकते हो और चाहे वो अफोर्ड ना हो सकते हो, डजंट मैटर। जितने भी बंडल्स कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूम करना चाहता है, वो सारे बंडल्स आईसी में आएंगे। लेकिन इससे बजट लाइन में जाने के लिए उसको एक फिल्टर से गुजरना पड़ेगा। ये देखो, दिस इज फिल्टर। अब इस फिल्टर का क्या नाम है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, ये एक फिल्टर है, एक छन्नी है जिससे आपको फिल्टर होके बजट लाइन तक पहुंचना है। और बेटा जी फिल्टर होके वही बंडल्स बजट लाइन तक पहुंचेंगे जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। जो बंडल्स कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता है वो फिल्टर होके बजट लाइन तक नहीं पहुंचेंगे। एक दो बच्चों के साथ नेटवर्क का इशू है, ठीक है जी, तो हम समझ गए। एक बार और हम आपको बता देते हैं, वो भी सुन लो। जिन्होंने सुन लिया एक बार और समझ लीजिए। क्या समझाया कि हिग्स ने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, वैसे भी दोबारा सुनना ही था। हिग्स ने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक का नाम है आईसी, एक का नाम है बजट लाइन। यहां तक आप सब समझ चुके हो तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आईसी और बजट लाइन की बात करूं तो आईसी एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर सारे बंडल्स आएंगे, चाहे वो अफोर्ड हो सके चाहे वो अफोर्ड ना हो सके। आईसी बेटा जी सारे बंडल्स को दिखाता है। लेकिन बजट लाइन फिल्टर का इस्तेमाल करता है और फिल्टर का इस्तेमाल करके यहां तक सिर्फ वही बंडल्स पहुंचेंगे जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। जो बंडल्स कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता है वो बजट लाइन तक नहीं पहुंचेंगे। अब दीदी ये फिल्टर क्या है? फिल्टर तो बेटा जी आपने लगाया, आप भूल गए? आपने ही तो फिल्टर करा, आपने ही तो फिल्टर करके बताया कि 4,6 आएगा। मैंने तो नहीं बताया कि 4,6 आएगा, आपने ही तो बोला था। और 10,4 अफोर्ड हो सकता है और ये वाले बंडल्स अफोर्ड नहीं हो सकते। तो आपने क्या फिल्टर लगाया था? आपने बताया क्या फिल्टर लगाया था? आपने ये फिल्टर लगाया था, प्राइस ऑफ एक्स। एक्स के प्राइस को शॉर्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं। आपने क्या फिल्टर लगाया था? एक्स के प्राइस को करूं, आपने ये फिल्टर लगाया था। 4 को आपने किससे इंटू करके देखा था? 4 एप्पल, तो आपने एप्पल के प्राइस से इंटू किया था। एप्पल का प्राइस कितना था? 10, तो आपने 4 इंटू 10 किया था। फिर आपने प्लस किया था, 6 को किससे इंटू किया था? उसके प्राइस से, उसका प्राइस कितना था? 20। फिर आपने ये देखा कि क्या आंसर इनकम से कम आ रहा है, क्योंकि इनकम कितनी दे रखी थी? 200। ये फिल्टर आपने लगाया था, याद करो। आपने 4 को एप्पल
4 एप्पल थे तो आपने 4 को एप्पल के प्राइस से इंटू किया था, 6 बनाना थे तो आपने 6 को बनाना के प्राइस से इंटू किया था, और फिर इंटू करके बेटा जी आपने ये चेक किया था कि वो इनकम से कम है या इनकम से बराबर है। अगर वो इनकम से कम है या इनकम से बराबर है तो वो बजट लाइन में जाएगा, अगर वो इनकम से ज्यादा है तो फिर वो बजट लाइन में नहीं जाएगा। आपने खुद भी यही फिल्टर लगाया था, अनजाने में आपको पता नहीं था कि यही फिल्टर है, बट यही फिल्टर था। आपने एप्पल की क्वांटिटी को उसके प्राइस से इंटू किया था, बनाना की क्वांटिटी को उसके प्राइस से इंटू किया था, फिर जो भी आंसर आया था आपने उसको किससे कंपेयर किया था बेटा जी, इनकम से। और जब वो इनकम से ज्यादा आ रहा था तो आपने बोला कि ये चारों बंडल्स अफोर्ड नहीं होंगे, और जिसका इनकम से कम आ रहा था आपने कहा वो अफोर्ड होंगे। यही तो फिल्टर है। और अगर मैं इसको न्यूमेरिकल भाषा में लिख दूं तो इस फिल्टर को बोलते हैं बेटा जी बजट इक्वेशन। इस फिल्टर को क्या बोलते हैं, बजट इक्वेशन। क्या फिल्टर है, ध्यान से सुनना। क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इनटू प्राइस ऑफ गुड एक्स। क्या समझे, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इनटू प्राइस ऑफ गुड एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, चलो बोलोगे, ट्राई करोगे, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इनटू प्राइस ऑफ गुड एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ गुड, बोलिए बोलिए जिन्हें आता है बोलिए, इनटू प्राइस ऑफ गुड बाय। एग्जैक्टली, ये इनकम से या तो लेस होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट इक्वेशन। इसे बेटा जी ऐसे भी लिखते हैं, अब मेरे पास अभी फिलहाल पेन नहीं था तो इसलिए मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ा। दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्स को क्या बोला जाता है, क्यू एक्स। ये भी नोट करना है आपको, क्यू एक्स, क्यू एक्स पी एक्स, ये इन दोनों का इंटू हो गया, क्यू एक्स पी एक्स प्लस, लगाओ दिमाग लगाओ, प्लस क्यू वाई पी वाई। एग्जैक्टली, ये सुनना चाहते हैं हम, क्यू वाई पी वाई। ये जो आंसर है क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू वाई पी वाई, ये एक्स है, वो वाला वाई है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहीं पे इक्वल टू आ जाता है इनकम। इनकम बेटा जी अकाउंट्स में वाई से शो होती है, इनकम। अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ए बी भी शो कर सकते हो, अगर आपको लगे कि वाई दो दो बारी आ रहा है। ये लो, आपके एप्पल और बनाना गुड्स थे ना, लो मैं आपके लिए क्या करती हूँ, देखो ध्यान से देखना, क्यू ए मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्पल इनटू प्राइस ऑफ एप्पल प्लस क्वांटिटी ऑफ बनाना इनटू प्राइस ऑफ बनाना should be less than or equal to y, should be less than or equal to y। इसको हम क्या बोलते हैं, बजट इक्वेशन। ये बजट इक्वेशन है। बताइए जी, कोई डाउट है तो। अब तक जो पूछना चाहते हो पहले वो पूछो। सारे बंडल्स किस में आते हैं, आईसी में। फिल्टर होके जो बंडल्स अफोर्ड हो सकते हैं सिर्फ वही बंडल्स किस में आते हैं, बजट लाइन में। फिल्टर किसको बोलते हैं, बजट इक्वेशन को। ये 3 बातें मैंने आपको पढ़ाई। अब बताइए कोई डाउट है तो कर लोगे न्यूमेरिकल, बता दोगे कौन कौन से बंडल्स आईसी में आएंगे और कौन कौन से बंडल्स बजट लाइन में आएंगे। आईसी में तो दीदी सारे ही आएंगे, तो बताना क्या है, एग्जैक्टली आईसी में तो सारे ही आएंगे, लेकिन इसमें से जो जो अफोर्ड हो सकते हैं वो फिल्टर होके कहाँ पे जाएंगे, बजट लाइन पे। और फिल्टर का नाम क्या है, बजट इक्वेशन। करिएगा नोट, ये तो हो चुका होगा आई गेस, ये नोट करिए, बी क्विक। फिर हम प्रॉपर लैंग्वेज पे आते हैं, डेफिनेशन पे। तब तक आप डाउट्स रेडी कर लो, 1 मिनट।
आईसी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे और बजट लाइन की भी। और आप ये समझ चुके हो कि आईसी में सारे बंडल्स आते हैं और बजट लाइन में सिर्फ वही बंडल्स आते हैं जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। जो बंडल्स कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता है वो बंडल्स बजट लाइन में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आईसी इज इक्वल्स टू इंडिफरेंस कर्व। ध्यान से सुनना, इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज आईसी? इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? इंडिफरेंस कर्व, इट इज अ कर्व, सुनना है क्योंकि थोड़ी बड़ी सी डेफिनेशन है, फिर आप आराम से बाद में नोट करिएगा। इट इज अ कर्व विच शोज, बताइए कौन से बंडल्स ये शो करेगा? आंसर आपको देना है। 3 ऑप्शंस है, सारे बंडल्स शो करेगा, वो बंडल्स शो करेगा जो अफोर्ड हो सकते हैं, या वो बंडल्स शो सारे। सारे। वेरी गुड, लिखिए इट इज अ कर्व विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन, आपने बोला है इसलिए हमने लिखा है, विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ जी बेटा जी, कितने गुड्स के, कितने गुड्स हो सकते हैं मैक्सिमम एक कर्व में? एक कर्व में, हाँ, एक कर्व में कितनी एक्सिस होती हैं? 2 बोलो, 2 एक्सिस होती है। 2 एक एक्स एक्सिस होती है और अर्जुन दूसरी एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी वाई एक्सिस होती है। तो आप मैक्सिमम कितने गुड्स ले सकते हो? 2। तो मैंने एप्पल और बनाना 2 ही लिए, आपको भी 2 ही लेने पड़ेंगे। 3 कैसे लोगे? और अगर 3 लोगे तो कर्व कैसे बनाओगे? तो इट इज अ कर्व विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, मैं एक एक लाइन सोच के लिख रही हूँ, ऑफ 2 गुड्स विच कंज्यूमर कैन कंज्यूम, जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, अफोर्ड नहीं कर सकता वो, लेकिन कंज्यूम कर सकता है। अफोर्ड वाले किस में आएंगे? बजट लाइन में। इट इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स व्हिच कंज्यूमर कैन कंज्यूम। अब मैं थोड़ा स्पेस देती हूँ, बीच में मुझे बजट इक्वेशन लिखनी है इसलिए इतना सारा दिया है। बजट लाइन, ध्यान से सुनना, बीएल का मतलब क्या होता है? बजट लाइन। ये हिक्स के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, आईसी और बीएल, और वो बेटा जी आईसी और बीएल की मदद से ही इक्विलिब्रियम निकाल देगा। आईसी और बीएल की मदद से वो इक्विलिब्रियम निकाल देगा। तो आपको ये 2 पढ़ने हैं, आईसी और बीएल। बीएल में सुनना ध्यान से, इट इज अ कर्व विच शोज ऑल कॉम्बिनेशंस, अब मैंने ऑल क्यों लिखा अभी बताती हूँ, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन शो करेगा विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड। अफोर्ड। ठीक है जी, क्लियर हो गई दोनों डेफिनेशंस। तो आईसी जो है, इट इज अ कर्व विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कंज्यूमर कैन कंज्यूम, बट बजट लाइन इज अ कर्व विच शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड। ये कंज्यूम वाले शो करता है, ये बेटा जी अफोर्ड वाले शो करता है। एम आई क्लियर? और आईसी से बजट लाइन में जाने के लिए, आईसी से बजट लाइन में जाने के लिए फिल्टर का नाम बताओ। बी क्विक। बजट इक्वेशन। एग्जैक्टली, फिल्टर का नाम बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन, फिल्टर का नाम है बजट इक्वेशन। और ये बेटा जी बजट इक्वेशन है जो कि फेयर में आपको लिखनी है। फेयर में लिखो px डॉट qx, मतलब मल्टीप्लाई, आप सबको पता है डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है मैथ्स में। px डॉट qx, एक गुड हो गया x, प्लस py डॉट qy, py डॉट qy, इसका जो आंसर है वो या तो इनकम से कम आना चाहिए, लेस देन, और या फिर इक्वल आना चाहिए। इसे बोलते हैं बेटा जी लेस देन इक्वल। किसके? इनकम के। इनकम होती है y। जिन बच्चों को नहीं पता आज सीख लो कि y जो होती है वो इकोनॉमिक्स में किसे रिप्रेजेंट करती है? इनकम को। आई क्यों नहीं करता? आई क्यों नहीं करता? इनकम मतलब आई होना चाहिए था ना, y क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? शुड बी लेस देन इक्वल टू इनकम। हाँ जी, बताओगे? कोई तुक्का ही लगा लो, क्या पता सही हो जाए। ऐसे आई क्यों नहीं कर रहा? y से इनकम क्यों? आई से इनकम क्यों नहीं?
अभी आप उस स्टेज पे पहुंचे नहीं, क्योंकि बेटा जी अकाउंट्स में आई से इन्वेस्टमेंट होती है, इकोनॉमिक्स में, सॉरी, इकोनॉमिक्स में आई से इन्वेस्टमेंट होती है, तो फिर इनकम को आई कैसे देते हैं, इसलिए इकोनॉमिस्ट इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक नई बात है कि इनकम हमेशा वाई से प्रेजेंट होती है, जहां पे भी मैं लिखूं वाई मतलब दैट इज इनकम। तो px डॉट qx प्लस py डॉट qy, ये तो गुड एक्स गुड वाई हो गए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू इनकम। हिक्स के दो कॉन्सेप्ट, एक का नाम है आईसी, दूसरे का नाम है BL. IC मतलब indifference curve. It is a curve which shows all combinations of two goods which consumer can consume. But budget line is a curve which shows all combination of two goods which consumer can afford. ठीक है जी, वो afford वाले शो करती है, वो consume वाला शो करता है। एक बात आपको IC की और बताऊंगी जो बहुत खास बात है, ध्यान से सुनना, बहुत खास बात है। आईसी के बारे में है, विच कंज्यूमर कैन कंज्यूम, फुल स्टॉप। अभी आईसी की डेफिनेशन ना पूरी नहीं हुई है, एक लाइन इसमें मिसिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा जी, क्योंकि आईसी सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है, अफोर्ड वाले भी और जो अफोर्ड नहीं हो सकते वो वाले भी। तो आईसी की एक खासियत होती है कि ऑल कॉम्बिनेशंस, जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, ऑल कॉम्बिनेशंस विल गिव इक्वल सैटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। आईसी जो है वो सारे बंडल्स को शो करता है, सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है, लेकिन बेटा जी सिर्फ वही वाले सारे शो करता है जो कंज्यूमर को क्या देते हो, इक्वल सैटिस्फैक्शन। एक आईसी में जितने भी कॉम्बिनेशंस आते हैं वो सारे कंज्यूमर को इक्वल सैटिस्फैक्शन देते हैं, ऐसा हिक्स का कहना है। जैसे अगर मैं पीछे जाऊं तो ये सारे बंडल्स आपने बोला था कि ये सारे के सारे बंडल्स आएंगे, तो अगर ये सारे के सारे बंडल्स एक आईसी में आ रहे हैं, एक आईसी में, अगर ये सारे के सारे बंडल्स एक आईसी में आ रहे हैं, तो इस बात का ये मतलब है कि ये सारे बंडल्स कंज्यूमर को इक्वल सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन कि दीदी कैसी बात कर रहे हो, 20,15 और 4,6 एक ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो इतनी कम यूनिट, वो इतनी ज्यादा यूनिट। अगर इन्हें एक आईसी में आना है तो इन्हें सबको इक्वल सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, ये हमारी एजम्पशन है कि एक आईसी में वही सारे बंडल्स आते हैं जो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। अगर बेटा जी ये अलग अलग सेटिस्फेक्शन देते हैं तो ये अलग अलग आईसी में आएंगे, एक आईसी में नहीं आएंगे। एक आईसी में वही बंडल्स आएंगे जो सारे इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। आएंगे तो ये सारे 4,6 भी, 10,4 भी, 20,15 भी, ये भी सब आएंगे, लेकिन इन बंडल्स में से जो बंडल सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं वो एक आईसी में आएंगे, जो अपने सेम देते हैं वो एक आईसी में आएंगे। ऐसे ही आपको अलग अलग आईसी बनाने पड़ेंगे, लेकिन आईसी में जरूर आएंगे। तो इसलिए एक लिखे ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि ऑल कॉम्बिनेशंस विल गिव इक्वल सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। आईसी में वही बंडल्स आते हैं जो सारे बंडल्स कंज्यूमर को इक्वल सैटिस्फैक्शन देते हैं। अगर एक आईसी में 6 बंडल आ रहे हैं तो वो 6 के 6 कंज्यूमर को इक्वल सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल इक्वल। अगर ये सारे 6 के 6 बंडल एक आईसी में आ रहे हैं बेटा जी, ये वाले जो मैंने आपको पीछे दिखाए, तो ये सारे के सारे कंज्यूमर को इक्वल सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इसमें से जो फिल्टर होके, जो अफोर्ड हो सकते हैं, वो फिल्टर होके कहां पे चले जाएंगे, बजट लाइन में। अब हम आपकी क्वेरीज लेते हैं। नई, अगर आपको हिक्स की आईसी अप्रोच से कैलकुलेट करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसकी अप्रोच पढ़ने के लिए, इसकी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। याद रखिएगा, 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। एक टॉपिक का नाम है आईसी और एक टॉपिक का नाम है बीएल। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि आईसी क्या है और बीएल क्या है, जो आपको लग रहा होगा कि अभी हम सीख गए, अभी तो बेटा जी हमने शुरू करा है कि आईसी क्या है और बीएल क्या है, उस दिन, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी,
तो हमें दो चीजें सीखनी है, एक तो आईसी और एक बीएल। दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। हिग्स की आईसी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए हमें बेटा जी दो टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, एक का नाम है आईसी, एक का नाम है बीएल। दोनों की स्टार्टिंग हमने कर दी, दोनों की डेफिनेशन हम समझ गए, ये भी समझ गए हैं कि आईसी में सारे बंडल्स आते हैं और बीएल में सिर्फ वही बंडल्स आते हैं जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, और आईसी में जितने भी बंडल्स आते हैं वो सारे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। अब हम आईसी के बारे में और पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आईसी, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। आईसी को समझने के लिए बेटा जी आपको उसकी 4 प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिएगा आईसी और आईसी की 4 प्रॉपर्टीज। कुछ बच्चे रह गए, एक सेकेंड। चल सब लोग आ गए, करते हैं शुरू। चलिए आईसी की 4 प्रॉपर्टीज, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी से। ठीक है जी, आई गेस आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी नाउ। ये हमने अभी तक लिखा है कि हिग्स की आईसी अप्रोच पढ़ने के लिए और उसकी अप्रोच से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक का नाम है आईसी और दूसरे टॉपिक का नाम है बीएल। अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है बेटा जी, अभी तो हमने बस डेफिनेशन पढ़ी है कि आईसी क्या होता है और बीएल क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी है। अभी हमें इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है। जब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे तब जाके कहीं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी हम इसकी मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तो हमने बस इसकी डेफिनेशन को जाना है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि डायग्राम बनते कैसे हैं, क्या शेप होती है, कैसे बनाया जाता है। तो अभी हम आईसी और बीएल को थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे आईसी के साथ। आईसी का मतलब आप सब समझ चुके हो, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व की बेटा जी 4 प्रॉपर्टीज होती है। इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ही आप ये 4 बातें सीखोगे आप आईसी के बारे में सीख जाओगे, फिर हम बीएल पढ़ेंगे। तो आईसी की 4 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा जी, 2 आईसीज। ओहो, सबसे पहले तो मुझे आपको आईसी की शेप पढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले आएगा आईसी की शेप। आईसी की शेप मतलब कि आईसी का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। डन बेटा जी, आईसी जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आईसी जो है उसके अंदर सारे बंडल्स आते हैं, ऑल बंडल्स। बंडल्स बोल लो या कॉम्बिनेशंस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है जी, सारे बंडल्स आते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहला गुड एक्स का प्राइस, तभी तो मैं बंडल्स बनाऊंगी। दूसरा गुड वाई का प्राइस, और तीसरा कंज्यूमर की इनकम। क्या क्या समझ में आया कि बंडल्स बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक गुड एक्स का प्राइस, दूसरा गुड वाई का प्राइस, और तीसरा कंज्यूमर की इनकम। ठीक है जी। और जब हम बंडल्स बनाते हैं बेटा जी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो इनकम है, जो हमारी इनकम है,
वो फिक्स्ड रहती है, मतलब कि लिमिटेड। हम इनकम को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, तो मान लीजिए गुड एक्स का प्राइस है 5 रुपए, गुड वाई का प्राइस है 4 रुपए और कंज्यूमर की इनकम है 100। बहुत ध्यान से बात को सुनना। जब आप बंडल्स बनाओगे तो आप कंज्यूमर की इनकम को चेंज नहीं करोगे, ना एक्स के प्राइस को ना वाई के प्राइस को, और आप बंडल्स बनाओगे। आपको पता है बंडल्स बनाते वक्त सबसे खास बात क्या होती है? बिल्कुल ध्यान से देखो बोर्ड पे। जैसे मान लो मैंने गुड एक्स की यूनिट्स ले ली 10, तो 10 यूनिट्स किसकी हो गई? एक्स की, गुड एक्स की 10 यूनिट्स, कॉमा, और वाई की ले लेते हैं 10 यूनिट्स गुड एक्स की, तो 50 रुपए हो गए। अच्छा थोड़ा कम करना पड़ेगा, हमने प्राइस भी तो ऐसा ले लिया। ऐसा करते हैं हम, वाई का प्राइस ले लेते हैं 10। अब ध्यान से सुनना, और हमारा सबसे पहला बंडल है 4,8। सोच के बताइएगा आप सब। जितना आप बोलोगे ना इस चैप्टर में उतना आपको समझ आएगा, जितना आप चुप रहोगे उतना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 4,8 अफोर्ड हो सकता है? हाँ जी हो दीदी, सकता है। हो सकता है। हो सकता है। चलो तो आंसर्स आ गए। बी क्विक, हो सकता है। और बोलो, वृंदा, शिवांश, प्रेरणा, नवजोत, हाँ, बोलिए बोलिए दीदी बोलिए। हो सकता है। हो सकता है। इसके बाद कितनी इनकम बचेगी? कितनी इनकम बचेगी? दीदी कुछ नहीं बचेगा। 0। कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा अगर मान लो कि मुझे गुड एक्स ज्यादा कंज्यूम करना है, अगर मैं पूरी इनकम यूटिलाइज करने वाले बंडल्स ले रही हूँ, आईसी के अंदर मैं वही बंडल्स ले रही हूँ जिसमें पूरी इनकम यूज होगी, पूरे 100 रुपए यूज होंगे। तो अगर बेटा जी 4,8 लेते हैं और हम ये मानते हैं कि पूरी इनकम यूज हो रही है, तो 4,8, आप ध्यान से देखो, अगर मैं गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाती हूँ, मैंने बढ़ा के कर दिया 6, सोच के पूरी इनकम यूज हो, तो मैं वाई की कितनी यूनिट्स खरीद सकती हूँ? मेरे पास 100 रुपए है, 7। 7। चलो नेक्स्ट आंसर, जल्दी जल्दी देना है, जल्दी जल्दी। 6,5, 7 30 रुपए खर्च हो गए, 7। ठीक है नेक्स्ट, अगर मैं इसकी यूनिट्स बढ़ा के 8 कर दूं, अब पूरी इनकम यूटिलाइज हो, 6। 6, एग्जैक्टली, वेरी गुड। 6। एक लास्ट आंसर, अगर मैं इसके बंडल्स बढ़ा के 10 कर दूं, अब बोलो। 5 5। 5। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? मैंने किया, आप भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे जैसे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जैसे, हाँ बोलो बोलो बोलो। गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई कम हो रहा है। एक्स की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है और वाई की कंजम्पशन कम होती जा रही है। गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई घटता है। ऐसा हो सकता है कि आप मुझे दोनों की कंजम्पशन बढ़ा के दिखा दो, ऐसा कोई बंडल बना सकते हो आप? सॉरी फॉल लिखना था मुझे, बताइए, लगाओ दिमाग। और वो जो बच्चे बोल रहे हैं बेटा जी, टॉपिक भी उन्हीं को समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें आउट ऑफ योर टॉपिक्स है, आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। 4,8, 6,7, 8,6, 10,5, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि जैसे जैसे गुड एक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे, जैसे जैसे हम गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमें गुड वाई की कंजम्पशन को क्या करना पड़ रहा है? कम, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो लिमिटेड है और हम इनकम को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या आप मुझे इसके बाद कोई ऐसा बंडल बना के दिखा सकते हो बेटा जी जिसमें एक्स भी बढ़े और वाई भी बढ़े, और वो अफोर्ड भी हो सकता हो, अफोर्ड भी हो सकता हो? हाँ सोच, नहीं। जैसे मैंने 10,5 लिखा है, ऐसा बंडल बन ही नहीं सकता जिसमें एक्स भी बढ़े और वाई भी बढ़े और वो बंडल अफोर्ड हो सकता हो, बन ही नहीं सकता। क्योंकि बेटा जी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि 100 रुपए पूरे यूज हो जाए, तो अगर एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी तो वाई की कंजम्पशन फॉल होगी ही होगी, होगी होगी। अगर आपको एक्स की कंजम्पशन बढ़ानी है तो आपको वाई की कंजम्पशन को फॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम क्या होती है? लिमिटेड। इसी पर आईसी की शेप निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है वो भी देख लेते हैं ध्यान से। हमारे पास, बस इसके बाद हम रुकेंगे, ये है हमारे पास
कॉम्बिनेशंस, ध्यान से देखना, उधर है गुड एक्स, उसके बाद है गुड वाई। ठीक है, ठीक है, हम एक चार्ट बना के देखते हैं, एक चार्ट बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशंस गुड एक्स गुड वाई। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स की 0 कंजम्पशन कर रहा है और गुड वाई की कंजम्पशन कर रहा है वो 40। डन। अगर वो गुड एक्स की कंजम्पशन को 1 करेगा, सोच के बताना, तो वो क्या गुड वाई की कंजम्पशन को बढ़ा सकता है? बी क्विक। नहीं दीदी। अगर आपके पास बेटा जी 100 रुपए है, हम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको पेन भी लेना है और रजिस्टर भी लेना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं ना, आपके पास 100 रुपए हैं, उस आपको घर से मम्मी ने 100 रुपए देके भेजे, आपको पेन भी चाहिए और आपको रजिस्टर भी चाहिए। आप पहुंच गए डायमंड वाले पे, उसने कहा भाई सुन, पेन है 10 रुपए का, रजिस्टर है 20 रुपए का। अब आपका आईसी शुरू होता है, रेडी हो जाइएगा। अब आपका आईसी शुरू होता है, जैसे ही आपका आईसी शुरू होगा, आप उसे बोलोगे कि भैया 4 पेन दे दो, 1 रजिस्टर दे दो। ठीक है, या तो आप ये बोलोगे भाई 4 सॉरी, या तो आप बोलोगे 4 पेन दे दो, आपके 40 रुपए खर्च हो गए, 60 बजे 3 रजिस्टर दे दो। ठीक है, एक तो ये पॉसिबल केस है। अगर आप उसको बोलते हो कि भैया 6 पेन दे दो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर कितने हो जाएंगे? 2। क्योंकि भाई 100 रुपए में इतना ही होता है। अगर आप कहते हो जी भाई 8 पेन दे दे, तो फिर आपके रजिस्टर कितने हो जाएंगे? 1। हाँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर आप उसको बोलते हो कि भाई 10 पेन दे दे, तो आपके रजिस्टर हो जाएंगे 0, क्योंकि फिर आप रजिस्टर ले नहीं सकते। अगर आप उसको बोलते हो 12 पेन दे दे, तो वो देगा नहीं बच्चे, वो आपको भगा देगा, क्योंकि आपके पास उतने पैसे है ही नहीं। डन, क्योंकि आपके पास उतने पैसे है ही नहीं। तो अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, इंडिफरेंस कर्व वो सारे बंडल्स दिखाएगा जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है अपनी इनकम के अंदर, या इनकम के बाहर वाले भी चलेंगे। अब इधर देखो, अगर हम गुड एक्स की वैल्यू लेते हैं 0, तो गुड वाई है 40। अगर मैं गुड एक्स 1 यूनिट बढ़ाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली गुड वाई कम हो जाएगा। अभी मेरे पास प्राइस नहीं है, मैं अंदाजे से वैल्यूज ले रही हूँ, सिर्फ रेंडम वैल्यूज ले रही हूँ। अगर मैं गुड एक्स को और बढ़ाती हूँ, मैंने 2 कर दिया, तो मेरा गुड वाई बेटा जी और कम हो जाएगा। देखो, ध्यान से देखते चलो, अगर मैं इसको और बढ़ाती हूँ, तो मेरा गुड वाई और कम हो जाएगा। अगर मुझे गुड एक्स की कंजम्पशन और करनी है, तो मेरा गुड वाई और कम हो जाएगा। क्या समझ में आया? जैसे जैसे एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, वैसे वैसे वाई की कंजम्पशन फॉल होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा जी हमारे पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। हमारे पास जो इनकम है वो इनकम लिमिटेड है, इसलिए ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, वैसे वैसे वाई की कंजम्पशन फॉल होगी। अगर आप वही बंडल्स बनाना चाहते हो जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसमें तो आप कुछ भी बना लो। हम वो बना रहे हैं जो लॉजिकल बात है। अगर लॉजिकली देखा जाए, मेरे पास अगर 100 रुपए है और मैं पेन का प्राइस है 10 रुपए, मैंने तो बिल्कुल आपको वो एग्जांपल दिया जो आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए। पेन का प्राइस है 10 रुपए, रजिस्टर का प्राइस है 20 रुपए। तो जैसे जैसे आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है, वैसे वैसे गुड वाई की कंजम्पशन फॉल हो रही है। इसी पे आईसी की शेप निर्भर करती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि शेप कैसे निर्भर करती है, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसे जरा फटाफट से सम अप कर देते हैं। एक तो हमने हिग्स की अप्रोच शुरू करी। हिग्स की अप्रोच का नाम होता है आईसी अप्रोच। आईसी अप्रोच में हिग्स ने 2 टॉपिक दिए हैं, एक का नाम है आईसी, एक का नाम है बजट लाइन।
क्लियर? एक का नाम है आईसी, एक का नाम है बजट लाइन। आईसी एक ऐसा कर्व होता है जो सारे बंडल्स को दिखाता है, ऑल बंडल्स, लेकिन जो बजट लाइन होता है वो सिर्फ उन्हीं बंडल्स को दिखाता है जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। जो बंडल्स कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता है उन बंडल्स को बजट लाइन नहीं दिखाता है। आईसी जो है वो सारे बंडल्स को दिखाता है विच कंज्यूमर कैन कंज्यूम। लेकिन बेटा जी जब हिग्स ने अपनी अप्रोच दी, बहुत ध्यान से सुनना, जब हिग्स ने अपनी अप्रोच दी, जो बंडल्स कंज्यूम नहीं हो सकते उसको तो हम साइड कर देते हैं। बहुत अच्छी बात आपको जाते जाते बताएंगे, आईसी में कौन से वाले बंडल्स आते हैं और बजट लाइन में कौन से वाले बंडल्स आते हैं। अप्रोच की जब बात करते हैं, आईसी में वो बंडल्स आते हैं जिसमें पीएक्स डॉट क्यूएक्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, px डॉट qx प्लस py डॉट qy, अरे बाप रे, px डॉट qx प्लस py डॉट qy बिल्कुल इनकम के क्या हो, बराबर, बिल्कुल इनकम के बराबर हो। ज्यादा वाला केस अप्रोच में कैलकुलेट नहीं होता, वैसे ज्यादा वाला भी आ सकता है लेकिन इक्वल वाले तो आएंगे ही आएंगे, कम वाले भी आएंगे। बजट लाइन में वो बंडल्स आते हैं जिसमें px डॉट qx प्लस py डॉट qy या तो इनकम से लेस हो और चाहे इनकम के बराबर हो। बजट लाइन में ये वाले बंडल्स आते हैं और आईसी में ये वाले बंडल्स आते हैं। अब ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अब दीदी जो बंडल्स अफोर्ड ही नहीं हो सकते, जो बंडल्स इनकम से ज्यादा हैं, हम उसको प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं करते हैं। अब बहुत ध्यान से टॉपिक पर आ जाओ। हिग्स की अप्रोच, आईसी अप्रोच, क्या कैलकुलेट करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए हिग्स ने कितने टॉपिक दिए हैं, दो, एक आईसी एक बजट लाइन। आईसी के अंदर वो वाले सारे बंडल्स आएंगे जिसमें px डॉट qx प्लस py डॉट qy इनकम के बराबर हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। इसमें तो तीनों आएंगे, चाहे बराबर हो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, डजंट मैटर। लेकिन बजट लाइन में सिर्फ वही बंडल्स आएंगे जो या तो इनकम से, ये लो इसे ऐसे दिखाती हूँ, या तो इनकम से लेस हो और या फिर इनकम के बराबर हो। ज्यादा वाले बंडल्स बजट लाइन में नहीं आते। बताओ पहले तो इस बात पे कोई डाउट है कि नहीं। आईसी में तीनों आते हैं, जो इनकम के बराबर है वो भी, जो इनकम से ज्यादा है वो भी, और जो इनकम से कम है वो भी। लेकिन बजट लाइन में सिर्फ वही बंडल्स आते हैं जो इनकम से कम हो और या फिर जो इनकम के बराबर हो। डन। फिर हमने कौन सा टॉपिक शुरू करा, आईसी। आईसी में हमें आईसी की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हम आईसी की क्या पता लगा रहे हैं, शेप पता लगा रहे हैं। जब हम आईसी की शेप पता लगाते हैं तो हम, वैसे तो इसमें तीनों बंडल्स आते हैं, इक्वल टू वाला भी, लेस देन वाले भी और मोर देन वाले भी। लेकिन जब हम इसकी शेप पता लगाते हैं तो हम इक्वल टू वाले बंडल्स को कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक्स का प्राइस है, वाई का प्राइस है, कंज्यूमर की इनकम है। अगर देखा जाए तो पेन का प्राइस है 10 रुपए और रजिस्टर का प्राइस है 20 रुपए। उस हिसाब से अगर मैं इक्वल टू वाला केस करूं तो बेटा जी जैसे जैसे गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे गुड वाई की कंजम्पशन फॉल होगी, क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है। इसी पे आईसी की शेप डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। फिलहाल आज की क्लास में जो भी डाउट्स हैं आप बता सकते हैं। बी क्विक। अंश, अर्जुन, कुछ पूछना है? ये बस शेप के नहीं। टाइम पे हम और बाकी की कंसीडर नहीं करते ना, वैसे तो हम कंसीडर करते हैं कैन नॉट अफोर्ड वाले भी। हम ये वाले भी कंसीडर करेंगे। अभी हम इक्वल टू वाले कंसीडर करके शेप निकाल रहे हैं, फिर ये वाला और ये वाला कंसीडर करके भी शेप निकालेंगे। लेकिन क्योंकि आईसी में तीनों आते हैं तो अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में इक्वल टू वाला को कंसीडर करके शेप निकालना है। और अगर बेटा जी मैं इनकम इक्वल टू देखूं तो जैसे जैसे गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे गुड वाई की कंजम्पशन फॉल होगी। नेक्स्ट डाउट। हाँ जी।
अंश, अर्जुन, देव। डी अगर पेन और रजिस्टर है और ठीक अगर है, हम एक एक पेन और एक एक रजिस्टर लें तो तो 30 फिर वो रुपए हो गए। हाफ पर फिर वो और लेस अगर देन हम वाला दो दो लें, तो बढ़ जाएगी। हाँ आप तो ये कहना दोनों चाह साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन बेटा जी हमें तो वो वाला केस लेना है ना जो इनकम के इक्वल हो, जिसमें इनकम इक्वल हो। अब जैसे मैंने लिया 4,3, पूरी इनकम यूज हो रही है ना। ऐसे में कोई केस बताओ कि एक्स की कंजम्पशन भी बढ़े और वाई की कंजम्पशन भी बढ़े, जब फुल इनकम यूटिलाइज हो। जब आप आईसी की शेप निकालते हो ना बेटा जी, तो आप आईसी की शेप उस हिसाब से निकालते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जब आप आईसी की शेप निकालते हो तो आप आईसी की शेप उस हिसाब से निकालते हो कि फुल इनकम यूटिलाइज हो रही हो। क्लियर है? आपको आईसी की शेप इस हिसाब से निकालनी है, फुल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज्ड के हिसाब से। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई डाउट्स हैं। फुल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज्ड के हिसाब से शेप निकाली जाएगी। जब भी शेप निकाली जाएगी, शेप हमेशा इसी हिसाब से निकाली जाएगी कि फुल इनकम इज बीइंग यूटिलाइज्ड। रिमेंबर दैट। ठीक है जी, फुल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज। अब फुल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज के हिसाब से बताओ, जो आपने एग्जांपल दिया, क्या पॉसिबल है कि गुड एक्स की कंजम्पशन और गुड वाई की कंजम्पशन नहीं। दोनों की कंजम्पशन नहीं? और इसी पे आईसी की शेप डिपेंड करती है। कैसे? अभी तो आगे और भी क्लास है। हाँ जी, और बताइए। आईसी और बीएल और में दी और कोई doubt? इनकम को वाई से प्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा जी सुना नहीं था मैंने। आई से इन्वेस्टमेंट होता है। इकोनॉमिक्स में आई से इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसलिए फिर इनकम को आई से कैसे करते? तो इसलिए इकोनॉमिक्स ने क्या शुरू कर दिया कि वाई से इनकम हो गया, आई से इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर है? दी हाँ जी। हाँ जी, बताइए प्रेरणा। दी जैसे एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है और वाई की कंजम्पशन फॉल हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि वाई की कंजम्पशन बढ़े और एक्स की कंजम्पशन फॉल हो। हाँ, कैसे भी कर लो आप, लेकिन ऐसा जरूर होगा बेटा जी कि अगर एक की कंजम्पशन बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी। आप चाहे इसको उल्टा बोल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे उल्टा कर लो। 8, वैल्यूज को आप ऐसे भी ले सकते हो कि y की कंजम्पशन बढ़े, x की फॉल हो, चलेगा। लेकिन लॉजिक ये है कि अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की कम होएगी ही होएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि शेप निकालते वक्त हम ये कंसिडर करते हैं कि फुल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज। तो हम वही वाले कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं जिसमें पूरी इनकम यूटिलाइज हो रही है। अगर इंसान अपनी पूरी इनकम को यूटिलाइज करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों की कंजम्पशन एक साथ बढ़े। अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी। ठीक है दीदी। हाँ जी, और बताइए। ये इसमें मैं रेडी हूँ कि आप कुछ पूछोगे ही, क्योंकि आपका पूछना बनता है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक बार और बोल देती हूँ मैं, आईसी में सारे बंडल्स आएंगे, बजट लाइन में सिर्फ वही बंडल्स आएंगे जो अफोर्ड हो सकते हैं। आईसी से बजट लाइन में जाने के लिए बंडल को फिल्टर से होके गुजरना पड़ेगा, जिस फिल्टर का नाम है बजट इक्वेशन। मूव ऑन। आईसी की 4 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप, जो अभी तक हमने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब हम आईसी की शेप निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम वही बंडल्स लेंगे जिसमें फुल इनकम यूटिलाइज हो रही है। अगर बेटा जी फुल इनकम यूटिलाइज हो रही है तो ऐसा ही होगा कि एक की कंजम्पशन बढ़ेगी तो दूसरे की कंजम्पशन कम होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों की कंजम्पशन एक साथ बढ़े। इसी पर आईसी की शेप डिपेंड करती है। अब कोई डाउट है तो बताओ। नवजोत, क्लियर है? जिन्हें क्लियर है वो लीव कर सकते हैं, जिन्हें डाउट्स हैं वो पूछिए बच्चे। जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। वो पन्नी दे दे यार, बिस्किट नमकीन वाली। कौन सी?